नाउ सुजलोन एनर्जी लिमिटेड अब देखिए 58 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने मिला एंड सुबह सुबह अगर आप देखेंगे तो गिरना स्टार्ट करता है ये स्टॉक 5% के आसपास की भारी गिरावट। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट ट्रेडर्स डायरी। क्या हो क्या रहा है सुजलोन के अंदर, जिस तरीके से गिरावट हो रही है, कौन सा डिस्काउंट या फिर क्या ग्रोथ की जो पहिया है वो पूरा घूम चुका है क्या? तो अभी Q1 के नंबर्स के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम आई बिकॉज ऑफ, अगर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ज्यादा कुछ खास देखने को मिला नहीं। ये थोड़ा सा मार्केट को चाहिए रहता है सरप्राइज, और वो सरप्राइजिंग वाला फैक्टर क्वार्टरली नंबर्स में नहीं देखने को मिला। लेकिन जो सबसे बड़ा इस गिरावट का जो फैक्टर है वो है CFO का चला जाना। अब वैसे भी फाइनेंशियल के ऊपर कुछ ना कुछ बोला जा रहा है सुजलोन के, बट उसके बाद यहाँ पर ना CFO का चला जाना ये मार्केट को अच्छा नहीं लगा। लेकिन मैं एक बात बताऊं ना, यहाँ पर एक रियलिटी फैक्ट ये है कि ग्रोथ का जो पहिया है वो पूरा घूम चुका है सुजलोन में। अब ये कुछ ऐसे ही स्टॉक रिएक्ट करेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ लो पर बाय करना है एंड हाई पर सेल कर देना। उसका एक बहुत ही सुंदर सा रीजन मैं आपको बताता हूं, बड़ा ध्यान से देखिएगा। बट उससे पहले आप लाइन चार्ट भी देखिए। लाइन चार्ट में क्या है, देखिए ये जो दो जगह थी ये टूट चुकी है। आप ये मान के चलिएगा कि 60 रुपए से 61 रुपए, ये जो एक रेंज है 1 रुपए की रेंज, सिर्फ 1 रुपए की रेंज ये टूट चुकी है एंड उसके नीचे स्टॉक काम कर रहा है। कोई खास रिकवरी नहीं आई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि हम जो है वो 60-61 के लेवल को तोड़कर हम हायर साइड चले गए। तो अभी ये दो जो चीजें हैं ना, ये आपका रेजिस्टेंस है, बिल्कुल तकरीबन करीबी वाला रेजिस्टेंस जो है वो आपका 60-61 बन चुका है। आपका उसके ऊपर निकल पाना ये काफी कठिन है। इंटरडे में आप हायर साइड जा सकते हैं, बट टिकेंगे या नहीं टिकेंगे ये सवाल हो जाएगा आगे चलकर। पता चला सेकेंड डे आपका जो है वहीं से सेल ऑफ आ गया। तो इस तरीके से कुछ वर्क होना है, क्योंकि रेजिस्टेंस पर रेजिस्टेंस बनते चले जाए। आप एक और यहां पर ना सबसे बड़ी बात ये आती है कि रेजिस्टेंस तो है बट सपोर्टिव जो रेंज है ना वो काफी बड़ी है। एक और बात ट्रेंड लाइन की मैं आपको दिखाऊंगा। इस ट्रेंड लाइन को जरा ध्यान से देखिए। एक इंपॉर्टेंट जगह पर सुजलोन आ चुके हैं। अब अगर यहां पर ना ये आपका 56-57 रुपए ये अगर टूट जाते हैं तो ये बिल्कुल भी मार्केट को अच्छा नहीं लगेगा, सुजलोन की स्टॉक पर अच्छा नहीं होगा। इसका मतलब है ट्रेंड लाइन का यहां पर ना टूट जाना, और अगर वो ट्रेंड लाइन टूटती है तो वो बिल्कुल भी यहां पर ना नेगेटिवली वर्क यहां पर कर सकता है। बट स्टॉक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट जगह पर ट्रेंड लाइन पर ही स्टॉक आ चुके हैं, वहां से एक रिकवरी भी देखने को मिली है, ध्यान रखिएगा। बट देखते हैं यहां पर अगर ये ट्रेंड लाइन बच जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है वास्तव में तो फिर एक यहां पर ना आपको गिरावट एक डिस्काउंट स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। कितना क्या होगा ये पता नहीं है। अब मैं आपसे रीजन की बात कर रहा था। देखिए स्टॉक के अंदर ना ग्रोथ कहीं ना कहीं पूरी हो चुकी है, वो इसीलिए आप एक बात समझिए, सुजलोन ने कितना बड़ा मार्केट कैप को टच किया है। 1 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप को टच कर चुका है सुजलोन। आज की डेट में जो आपके पीयर्स हैं उनका मार्केट कैप देखिए, ये सभी टॉप कंपनीज है। आज 79,000 करोड़ का मार्केट कैप है सुजलोन का आफ्टर 5% की गिरावट। अब 3% 3.5% की रह गई है, राइट। थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली होगी। सीमेंस का 1,12,000 करोड़ का मार्केट कैप। एबीबी इंडिया 1,06,562 करोड़ रुपए का मार्केट कैप। आप देखेंगे CG पावर 1,05,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप। आप भी उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, समझ रहे हैं ना। ये इन कंपनियों में भी डिस्काउंट चल रहा है और आपके स्टॉक में भी डिस्काउंट चल रहा है। अब आप कहेंगे कि ये क्या समझा क्या रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि आपके पीयर कंपैरिजन जहां पर चल रहे हैं वहीं पर थोड़े डिस्काउंट पर आप चल रहे हो। आप उससे ऊपर निकलने के लिए कोई बड़ा रीजन है आपके पास? नहीं है। तो फिर साफ सी बात है, यहां पर जब इस सेक्टर के अंदर एक रिकवरी आना स्टार्ट होगी, आपके स्टॉक में भी रिकवरी आना स्टार्ट होगी। मान लीजिए सीमेंस हुआ, एबीबी इंडिया हुआ, इन स्टॉक्स के अंदर 20-25% का तेजी आना स्टार्ट हो जाए, सो दैट ऐसे में क्या होगा, सुजलोन भी एकदम से रिकवर करेगा। ध्यान रखिएगा ये बात। तो अभी ना आपके पास कोई ऐसा रीजन नहीं है कि इन कंपनियों को आप सरपास कर जाएं, ऐसा कोई रीजन नहीं है आपके पास। अब ऐसे में आप उनके साथ ही चल रहे हैं, तो आप ये समझिएगा कि स्टॉक को बस आप ये यहां पर तैयार करिए कि जब भी स्टॉक चल रहा हो एंड एकदम से गिरावट आए कोई, तो वो गिरावट पर ना बाय करना है सिर्फ। क्योंकि ऐसे माहौल में जब आप पीयर कंपैरिजन साथ में चल रहे हैं, अगर आपको वहां पर पैसा बनाना है तो आपको डिप पर बाय करना पड़ेगा। अब एग्जैक्ट आप एक राइट प्लेस नहीं ढूंढ पाएंगे, बट आपको डिप का इंतजार करना होगा। डिप पर बाय करिए एंड उसके बाद डिप के बाद आती है रिकवरी,
उस रिकवरी में आपको सेल करना है टॉप पर। टॉप इजिली यहाँ पर ना आसान नहीं है टॉप पर, बट एक बड़ा डिप अगर कोई आए ऐसे स्टॉक्स में तो यहाँ पर ना बाई बनता है एंड उसके बाद सेल बनता है जब वो हायर साइड जाता है। तो ये ध्यान रखिए क्योंकि आपको यही स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। पीयर कंपैरिजन भी आपके साथ वहीं पर है स्टिल, आपका और पीयर कंपैरिजन से 20,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप में डिफरेंस है। एंड इवन अगर आप देखेंगे तो फिर आपका वैल्यू ज़्यादा नहीं हो जाएगा बाई प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आप देखेंगे तो बाकी कंपनियां आपसे ज़्यादा बड़ी हैं, तो सो दैट यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। एंड इसी वजह से जब ऐसे स्टॉक्स के अंदर एक बड़ा डिप आता है किसी वजह से, किसी भी वजह से, अभी तक कोई भी ये ढूंढ नहीं पाया है कि स्टॉक के अंदर क्या चल रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, बट अगर कोई ऐसा फालतू का डिप ऐसे ही आ जाता है तो वो डिप पर बाई बनता है एंड उसके बाद टॉप पर सेल बनता है। एंड अभी अगर आप देखेंगे तो 12.33 टाइम आपका प्राइस टू बुक वैल्यू पर पहुंच चुका है ये स्टॉक। कभी 15-16 के ऊपर था, 16 टाइम या उससे ऊपर। एबीबी इंडिया भी काफी महंगा था। इन सब में डिस्काउंट हुआ है, करेक्शन हुआ है, डिस्काउंट पर ये सभी स्टॉक काम कर रहे हैं। तो समझ रहे हैं ना, ये इस सेक्टर के अंदर ही करेक्शन आया, कैपिटल गुड के अंदर करेक्शन आया एंड वही चीज आपके ऊपर भी हावी है। एंड लास्ट, तो मेरी बात आप समझ रहे होंगे, जब पीयर कंपैरिजन ही टॉप लेवल के, उससे ऊपर तो कोई है नहीं, जब टॉप लेवल के पीयर कंपैरिजन आपके मार्केट कैप के पास ही हो तो आप समझ जाइएगा कि उनसे सरपास करने का कोई रीजन आपके पास है नहीं। तो डिस्काउंट पर ही अगर आपको स्टॉक मिले तो यहाँ पर ना बाई बनता है एंड फिर टॉप पर सेल करना बनता है। बस इतना ही आप कर सकते हैं। अदरवाइज सुजलॉन के अंदर जो रिटर्न बनना था बड़ा, वो बन चुका है, आप ये मान लीजिए। बाकी जो पीयर कंपैरिजन है सुजलॉन के, उनमें आप जगह उसमें जो है ढूंढिए तो वहां पर आपका पैसा बनने के चांसेस है। बट सुजलॉन के अंदर जो बड़ा पैसा है वो बन चुका है। अब वो आप चाहे 10 टाइम का टारगेट दें तो कोई लॉजिक समझ में आता नहीं। 10 टाइम का क्या भाई साहब, 10 टाइम क्या होता है? 10 टाइम यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 10 टाइम तो मार्केट कैप भी होगा। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में क्या चल जाएंगी क्या? तो नहीं है ना। तो लॉजिकल चीज़ें यहाँ पर ना बात करिए, ज़्यादा बेहतर। सुजलॉन ने बहुत बड़ा रिटर्न बनाकर दे चुका है। आप नहीं कमा पाए वो एक अलग बात है, बट बहुतों ने कमा लिया है और वो टाइम जा चुका है। आज की डेट में सुजलॉन कोई 40-30 हजार करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी नहीं है जहां पर आप बोल रहे हो कि 3 गुना हो जाएगा या 4 गुना हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, सब हो चुका है। 6, 5, 4 रुपए वाला स्टॉक आपके सामने 85, 86 का यहाँ पर ना लेवल दिखा चुका है। आप गिन लीजिए, आप 8 रुपए से भी गिनेंगे तो 10 टाइम के ऊपर यहाँ पर ना आपका पैसा बन चुका है। 1000 रुपए भी लगाए हो तो 10,000 बन गए, 10,000 लगाए हो तो 1 लाख बन गए। समझ रहे हैं ना। तो ये अच्छा खासा पैसा जो है वो बन चुका है लोगों का। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ से सुजलॉन स्टॉक पहले घूमा था, बट हालांकि यहाँ पर ना टूट तो गया ही था। खैर, तो ये 53 रुपये 94 पैसे और 44.61 की रेंज से ये स्टॉक घूमा था। अब देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है, क्योंकि अगर ये वापस से 60-61 के लेवल नहीं निकाल पा रहा है तो स्लोली ऐसा लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं हो सकता है और करेक्शन बन जाए। बट वही मैंने आपको स्टार्टिंग में ना ट्रेंड लाइन भी दिखाया, तो वो ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होगी तभी और करेक्शन कहीं ना कहीं आ सकता है। अदरवाइज सुजलॉन यहाँ से कहीं ना कहीं रिकवरी के चांसेस हैं। बाकी जो भी हो भाई, मेरा तो यही कहना है कि जब बड़ी बड़ी डिप आती हैं तो ही स्टॉक के अंदर बाई बनना चाहिए, क्योंकि वो पूरा ना साइकिल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से ना तो नंबर्स में वो यहाँ पर ना चीज़ें निकल कर आ रही हैं, वाव फैक्टर जो मार्केट को चाहिए है, बट अभी जब यहाँ पर ना सेक्टोरियल जब रिकवरी आएगी, ये आपका एबीबी हुआ या फिर आपका सीमेंस हुआ, जब ये सब चलना स्टार्ट होंगे सुजलॉन में, तब ही एक बड़ा रिटर्न कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आएगा। बाकी बॉस, जब ये ऑल टाइम हाई टूटेगा तो फिर सीधी सी बात है 3 डिजिट की यहाँ पर ना बात कहीं ना कहीं स्टार्ट होगी, एंड वो एक लॉजिकल लगती है बात। अभी आपका सिर्फ ये काम है कि आप देखिए कि आपको बाई कहाँ पर सही लग रहा है। बस आप बाई की जगह ढूंढिए, सेल की जगह अभी नहीं है। अभी ये टाइम चल रहा है कि किधर पर बाई किया जाए, कौन सा प्राइस है वो सही प्राइस जहां पर बाई बनता है सुजलॉन के अंदर। आप सिर्फ अभी इतना ही कर सकते हैं। सेलिंग का प्राइस तो जा चुका भाई, क्या वो आपका 70-75 रुपए या 80 रुपए पर थोड़ी है जो सेलिंग की जगह बनेगी। 57 रुपए 58 रुपए का प्राइस चल रहा है, तो उसमें सेलिंग का कोई मतलब है नहीं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट जगह पर स्टॉक घूमेगा या नहीं घूमेगा ये 1-2-4 दिन में पता चलेगा बॉस।
ये एक सही बात है, आपको लग रहा होगा बट यही हकीकत है। इंपॉर्टेंट जगह पर है, ऊपर एक रेजिस्टेंस भी बने हुए हैं, किधर की तरफ क्या घूमेगा अभी प्रिडिक्ट कर पाना इतना आसान नहीं है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले, अभी से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जो सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखेंगे, बहुत धन्यवाद दोस्तों।